जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों के अपने ऊपर इल्जाम बहुत है। शिकायतों का दौर देखती हूँ तो थक सी जाती हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। गाड़ी सड़क पर ज्यादा दिखती है पर हर आँख उसे नहीं देखती। एक महंगी गाड़ी सड़क पर कम दिखती है पर हर आँख बस उसे ही देखती है। जंगल में हिरन ज्यादा होते हैं पर हम फोटो तो सिर्फ शेर की खींचते हैं। आसमान में तारे बहुत होते हैं पर हर आँख बस चांद को ही ढूंढती है। बॉलीवुड के गाने पर नाचते तो सभी एक जैसा है पर हर आँख बस एक्टर को ही ढूंढती है। जिंदगी में भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि कुछ ऐसा करना कि भीड़ में भी हर आँख बस हमें ही देखे। भाई कुछ लोग होते हैं जिनको मोहब्बत होती है सिर्फ चेहरों से, और कुछ हमारी तरह लोग होते हैं जिसको किसी के पास होने के एहसास से भी मोहब्बत हो जाती है। तो उस पे कुछ लाइनें लिखी थी कि मोहब्बत अगर सिर्फ चेहरे से हो तो उनकी तस्वीर फोन से मिटाकर उन्हें अभी भूल जाए हम। उनकी गली में कभी कदम न रखें, उनका शहर भी छोड़ जाए। पर जब इश्क हो उनकी बातों से, जब इश्क हो उनकी आवाज से, जब इश्क हो उनके पास होने के एहसास से, तो फिर कौन सा तरीका अपनाएं हम और ऐ खुदा उसे कैसे भूल जाए। इतना भी अच्छा घर ढूंढकर शादी कर लो पर लाओगी किसी की प्रेमिका ही। कभी किसी को इतना मत सताओ, उसका इतना दिल मत दुखाओ कि खुद परमात्मा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए। याद रखना, दुख भोगने वाला तो कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ये दुनिया बेशक कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता। सो अमीर की आंखों से भले ना डरो, मगर गरीब के आंसुओं से जरूर डरना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता। टूटा हुआ आईना फिर किसी ने जोड़ा है क्या, और इस मोहब्बत ने भी किसी को छोड़ा है क्या। और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो मेरी बात पर, तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। तेरा दिया जख्म मेरे काम आ गया, गौर से देख मेरी जान, तेरा यार इंस्टाग्राम पर जा गया। दारू बेचने वाला चाहता है हर आदमी शराबी हो, और बैंक चाहता है हर आदमी कर्जदार हो, और नेता चाहता है हर आदमी भोला भाला और अनपढ़ हो। डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो, और वकील चाहता है हर आदमी झगड़ालू हो, और पुलिस चाहती है हर आदमी जुल्मी हो, और पुजारी चाहता है हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, और तांत्रिक चाहता है हर आदमी भूत प्रेत से डरता रहे। तो देखो, इस दुनिया में आपका भला कोई नहीं चाहता सिवाय आपके माँ बाप के अलावा। इसलिए इन लोगों की मीठी मीठी बातों से हमेशा बचकर रहना, क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए ढोंगी भी बन जाते हैं। अगर आपको ये लाइनें सही लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। खास तेरा घर मेरे घर के करीब होता, कि खास तेरा घर मेरे घर के करीब होता, मिलना ना सही मेरी जान पर देखना तो नसीब होता। टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं तेरा वहां भी साथ दूंगा जहां तू खुद कहेगा कि मैं यहाँ गलत हूँ। एक आखिरी बार मिलना है तुझसे, तेरी यादें तुझे लौटानी है। एक आखिरी बार मिलना है तुझसे, तेरी यादें तुझे लौटानी है। तेरा हाथ सीने पर रखना है, तुझे दिल की धड़कन सुनानी है। एक आखिरी बार बस मुझे तुझसे नजरें मिलानी है। एक आखिरी बार मिलना है तुझसे, तेरी यादें तुझे लौटानी है। एक आखिरी बार मिलना है तुझसे, तेरी यादें तुझे लौटानी है। तेरा हाथ सीने पर रखना है, तुझे दिल की धड़कन सुनानी है। एक आखिरी बार बस मुझे तुझसे नजरें मिलानी है। एक बाज रोज शिकारियों का खाना चुरा कर भाग जाता था। एक दिन एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ चलते हुए आ रही थी। लोमड़ी ने बाज से विनम्रता से कहा, मुझे रोज खाने की तलाश में जाना पड़ता है, क्या तुम मेरे इन दो छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत करोगे? बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी खाना दे दिया करूंगी। बाज बोला, ठीक है लोमड़ी बहन। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन जब लोमड़ी खाने की तलाश में घर से निकली, उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी बाज आया और लोमड़ी का एक बच्चा उठाकर ले गया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने बाज से पूछा, मेरा एक बच्चा कहाँ गया? बाज बोला, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों यहीं खेल रहे थे, शायद एक कहीं गुम गया होगा। लोमड़ी बहुत रोई। अगले दिन फिर जब लोमड़ी खाने की तलाश में गई तो बाज उसका दूसरा बच्चा भी उठाकर ले गया।
जब लोमड़ी वापस लौटी और दूसरा बच्चा भी नहीं मिला तो वो जोर जोर से रोने लगी और अब उसे यकीन हो गया कि उसके बच्चों को इस बाज ने खाए हैं। वो रोती हुई भगवान से बोली, मैंने तो इसको रक्षक बनाया था, लेकिन यही मेरे बच्चों का भक्षक बन गया। अब मैं तो इस बाज का चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके तो पंख है, ये तो उड़ जाएगा। तूने तो इसको पंख दिए हैं, तू इसका हिसाब कर सकता है। अब कुछ समय बाद बाज को खाने की कमी हो गई। वो फिर से जंगल में गया। शिकारियों का खाना आग से उठाकर उड़ गया। जलता हुआ खाना जब अपने घोंसले में लाया तो घोंसले में आग लग गई। आग की लपटों से बाज नीचे गिर पड़ा। तभी लोमड़ी ने दौड़कर बाज को दबोच लिया और अपने बच्चों का बदला ले लिया। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कि अब तो मेरे से ढंग से बात भी नहीं करती। शायद उसका दिल लग गया और कहीं। और मैं तो अपनी पसंद की बहुत चीज खोए बैठा हूँ मेरी जान, एक तू भी सही। एक गांव में एक बेईमान आदमी रहता था। वो फूट डालो राज करो की नीति पर चलता था और अपनी स्वार्थी नीति से पूरे गांव को आपस में लड़वाता था और उसी गांव के भोले भाले गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको पैसे उधार देता था और बाद में उनसे ब्याज के नाम पर कई गुना वसूली करता था। वो पूरे गांव पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन अचानक से वो बीमार पड़ गया। धीरे धीरे वो चारपाई पर आ गया। अब उसने सोचा कि ये मेरा अंत समय आ गया है। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और बोला कि देखो, मैंने आप लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैंने इस गांव के जिन जिन लोगों पर अत्याचार किए हैं वो सारे लोग मेरे को एक एक जूता मारो ताकि मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। तो गांव के लोगों ने बोला कि हमने आपको माफ कर दिया, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन उसने बोला, देखो ये मेरी आखिरी इच्छा है और मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। आप मेरे को एक एक जूता मारो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। तो लोगों ने भी उस बात को मान लिया। अब उधर से इस भ्रष्ट नीति के आदमी ने पुलिस कंप्लेन कर रखी थी। पुलिस आई और देखा कि सारे लोग उसको जूते मार रहे हैं। तो इस बेईमान और अत्याचारी आदमी ने बोला कि देखो साहब, मैं तो बीमार पड़ा हूं, ये सब लोग इकट्ठा होकर मुझे मारना चाहते हैं। अब पुलिस तो वही करेगी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जो जो लोग उस आदमी को जूते मार रहे थे, पुलिस उनको अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चली गई। हमारे समाज में ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो अपने मरते दम तक नहीं सुधरते। वो मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। तो बेटर है कि ऐसी मानसिकता के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। जो पाया वो खोकर भी देख लिया, मैंने उसका होकर भी देख लिया, और नहीं मिलता कुछ गिड़गिड़ाने से इस दुनिया में, क्योंकि मैंने उसके सामने रोकर भी देख लिया। अब फूल नहीं खिलेंगे और तुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाए मेरी जान, बस अब तुझे हम नहीं मिलेंगे। क्या तू और अलविदा उनको भी जिनके हम काबिल नहीं थे। आज वो किसी से तेरी बात नहीं करता जो कभी तेरे लिए मरता था। और याद रखना मेरी जान, तू खुद एक दिन रो रो कर कहेगी, यार वो जैसा भी था मुझे प्यार बहुत करता था। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। कहानी वही रहेगी, बस किरदार बदल जाएगा।